हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज न्यूक्लियाई ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट ए आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा. The element has a decay constant lambda at time t is equal to 0. There are n not nuclei of the element. A. Calculate the number n of nuclei of A at time t. Second, if alpha is equal to 2 n not lambda, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ए आफ्टर वन हाफ लाइफ ऑफ ए. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए है जिसका जो इसके न्यूक्लियाई का प्रोडक्शन हो रहा है कांस्टेंट रेट अल्फा से, और इसका डीके कांस्टेंट हमें दे रखा है लैम्डा एट टाइम टी इज इक्वल टू 0. एन नॉट न्यूक्लियाई है एलिमेंट के, तो हमें कैलकुलेट करना है नंबर एन ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी. एंड यदि अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी हो तो वन हाफ लाइफ के बाद में जो नंबर होगा ए का वो हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. हम यूज करेंगे यहाँ पे रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन की. रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन बेसिकली हमारे पास किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डीके की रेट को या किसी सब्सटेंस के फॉर्मेशन की रेट को रिप्रेजेंट करती है. तो यहाँ पे हम बात करते हैं रेट ऑफ डीके. ये हमारे पास क्या होगी, dN/dt होती है रेट ऑफ डीके, विच इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n. ये हमारे पास क्या है, डीके की रेट होगी. वहीं पे यदि रेट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, रेट ऑफ प्रोडक्शन, तो वो क्या होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस, तो ये हमारे पास रहती है dN/dt विच इज इक्वल टू लैम्डा n. इस बार क्या होता है, नेगेटिव साइन नहीं आता, नेगेटिव साइन डीके के लिए आएगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू से वैल्यू जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे वैल्यू कम होती रहती है. तो माइनस लैम्डा n यानी कि डीके की रेट होगी, और पॉजिटिव लैम्डा n प्रोडक्शन की या फॉर्मेशन की रेट होगी. तो ये हमारा की कंसेप्ट रहेगा. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन के अंदर हमें ए के प्रोडक्शन की रेट दे रखी है. क्या रेट है, अल्फा रेट हमें प्रोडक्शन की दे रखी है. तो रेट ऑफ प्रोडक्शन की यदि मैं बात करूं, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए, प्रोडक्शन ऑफ ए किस रेट से हो रहा है, अल्फा रेट से. और रेट ऑफ डीके जो है वो हमारे पास क्या रहेगा, ये रेट ऑफ डीके वो हमारे पास क्या रहेगा, रेट ऑफ डीके को dN/dt से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो यहाँ पे मैं जनरल वर्डिंग के अंदर इसको यूज कर रहा हूँ, रेट ऑफ डीके. ये हमारे पास क्या होगी, माइनस लैम्डा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, Na. यहाँ पे बात कर सकते हैं माइनस लैम्डा Na, या इसको मैं चलो साथ में इसके लिख भी देता हूँ कि डीके की रेट क्या है. डीके की रेट हमारे पास होगी dNA के डीके की रेट बात कर रहे हैं, dN/dt विच इज इक्वल टू माइनस लैम्डा Na. Na हमारे पास क्या है, एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट A. तो ये हमारे पास रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेट ऑफ डीके आ जाएगी. तो नेट हमारे पास रेट कितनी आएगी A के प्रोडक्शन की, नेट रेट ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको मैं बोल देता हूं dNA/dt. इसको हम dN जो डीके की रेट है इसको हम बोल देते हैं dNA डैश. dNA इसको चलो वर्डिंग में ही लिखते हैं तो आसानी से समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. तो रेट ऑफ डीके को हम सीधा लिख देते हैं, और जो नेट रेट आएगी इसको मैं बोल देता हूँ dNA/dt. तो ये वैल्यू कितनी होगी, अल्फा रेट से हमारे पास प्रोडक्शन हो रहा है और माइनस लैम्डा Na से हमारे पास डीके हो रहा है, तो ये नेट रेट आ जाएगी. अल्फा तो रेट ऑफ प्रोडक्शन हो गया और लैम्डा Na हमारे पास क्या हो गया, रेट ऑफ डीके हो गया. तो ये नेट रेट आ जाएगी. तो जब इसको सोल्व करेंगे हम, तो Na वाली जो भी वैल्यू है इसको एक साइड ले आते हैं. यहाँ पे हमारे पास है dNA, और दूसरी Na वाली वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस लैम्डा Na, अल्फा माइनस लैम्डा Na, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dt. अब क्या कर देते हैं, इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ
बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, लिमिट्स आ जाएगी हमारे पास n नोट से n, यहाँ पे लिमिट क्या आएगी n नोट इनिशियल था n फाइनल हो जाएगा और यहाँ पे टाइम 0 टू t आ जाएगा। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा dna बाई अल्फा माइनस लेमडा na, तो अल्फा तो मेरा कांस्टेंट है तो लेमडा तो मेरा कांस्टेंट है, -1 बाई लेमडा बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln अल्फा माइनस लेमडा n डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस लेमडा n नोट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा t आ जाएगा। तो अब मैं यदि बात करूँ कि ln अल्फा माइनस लेमडा n डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस लेमडा n नोट, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस लेमडा t के इक्वल, माइनस लेमडा t के। तो अब यदि एंटी लॉग करते हैं बोथ साइड एंटी ln, यानी कि एंटी ln जब करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी अल्फा माइनस लेमडा n, इसको सही से लिख देता हूँ थोड़ा मैं, अल्फा माइनस लेमडा n डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस लेमडा n नोट, और एंटी ln करेंगे तो ये वैल्यू e टू द पावर में चली जाएगी, e टू द पावर माइनस लेमडा। तो अब यहाँ से अल्फा माइनस लेमडा n नोट को मैं ले जाता हूँ दूसरी साइड, तो यहाँ मेरे पास बचेगा अल्फा माइनस लेमडा n विच इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा मेरे पास अल्फा माइनस लेमडा n नोट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा t। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, जब हम लेमडा n को दूसरी साइड ले जाके लेमडा का डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास इक्वेशन क्या है एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, ये है लेमडा n अल्फा माइनस लेमडा n नोट ई लेमडा t। तो ये वैल्यू हमारे पास n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से इक्वेशन को, पहले वाली इक्वेशन को मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, अल्फा माइनस लेमडा n विच इज इक्वल टू अल्फा माइनस n नोट लेमडा इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा t। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आएगी 1 बाई लेमडा, लेमडा का मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे के साथ में, और अल्फा हम पहले ले आएंगे यहाँ पे इस साइड में, तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस लेमडा n नोट और e टू द पावर माइनस लेमडा t। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास n की, और ये वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी कि ये वैल्यू n की वैल्यू कितनी आएगी। ये हमारे a नंबर का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब b की वैल्यू, जो आंसर b है वो फाइंड आउट करते हैं। तो b के अंदर हमें क्या पूछा है एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, इफ अल्फा इज इक्वल टू 2n नोट लेमडा, तो 1 हाफ लाइफ के बाद में n का नंबर कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी देर की है, अल्फा की वैल्यू हमें देर की है 2n नोट लेमडा, और टाइम की वैल्यू कितनी देर की है t हाफ, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n का फॉर्मूला हमारे पास क्या है 1 बाई लेमडा, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2n नोट लेमडा माइनस फिर अल्फा 2n नोट लेमडा माइनस लेमडा n नोट, ये वैल्यू आ जाएगी, और e टू द पावर माइनस लेमडा t की वैल्यू चलो बाद में पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से जब इस क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे आगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2n नोट लेमडा माइनस, यहाँ बचेगा मेरे पास n नोट लेमडा इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा, और t की जो वैल्यू होती है वो कितनी है हमारे पास, लेमडा की वैल्यू चलो पुट कर लेते हैं, लेमडा हमारे पास रहता है 0.693 बाई t हाफ, ये वैल्यू रहती है हमारे पास लेमडा की। तो लेमडा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, लेमडा की वैल्यू क्या आएगी 0.693 बाई t हाफ, और जो t टाइम है ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है t हाफ, तो t हाफ से t हाफ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैं n नोट लेमडा को कॉमन ले लेता हूँ, तो n नोट लेमडा मैंने
एन नोट लेमडा को कॉमन लेना है। तो एन नोट लेमडा मैंने कॉमन ले लिया, डिवाइड बाई लेमडा, यहाँ मेरे पास बच जाएगा 2 माइनस ई टू द पावर माइनस 0.693। तो ये e टू द पावर माइनस 0.693 इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0.693, ये वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। ये वैल्यू क्या होती है 1/2। तो लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एन नोट 2 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 3 एन नोट बाई 4। यानी कि 1 हाफ लाइफ जब कंप्लीट होगी तो n का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 3 एन नोट बाई 4 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।